बिल्ले के पिता के पास घोड़ा गाड़ी थी। गाड़ी चलाने के लिए एक कोचवान होता था। बिल्ले कोचवान के साथ बैठकर खूब कहानियां सुनता था। बिल्ले को कोचवान बहुत पसंद आया। उन्होंने प्रशंसा की कि कैसे वह अपने सिर पर पगड़ी पहनते थे, ऊंचे स्थान पर बैठते थे और कुशलता से घोड़ों को नियंत्रित करते थे। घोड़ों पर कोचवान का नियंत्रण अद्भुत था। वह उन्हें जहां चाहे वहां ले जा सकता था। एक दिन बिल्ले के पिता ने पूछा, बिल्ले, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? बिल्ले ने उत्तर दिया, क्यों? निश्चित रूप से एक कोचवान। बचपन में बिल्ले पड़ोस के लड़कों का नेता बन गया था और वह अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता था। मुसीबत के समय उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, तो वे बिल्ले से भी प्यार करते थे। बिल्ले अपने दोस्तों के साथ रोजाना नए खेल खेलता था और कभी कभी वे किसी मंदिर या ध्यान कक्ष में चुपचाप बैठ जाते थे। वे बिना किसी चिंता के विचारों में खोए हुए बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहते थे। एक दिन बिल्ले अपने दोस्तों के साथ छत पर गया। वहां एक छोटे से कमरे में वे ध्यान करने लगे। सब लोग देख रहे थे। तभी अचानक एक लड़के ने इशारा करके कहा, देखो, कमरे में एक सांप है। सांप ने फुंकार मारी और सभी डर के मारे भाग गए, लेकिन बिल्ले नहीं हिला। उन्होंने बिना परेशान हुए ध्यान करना जारी रखा। उसमें कोई डर नहीं था। जब यह खबर बड़े बुजुर्गों तक पहुंची तो वे सभी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। हालांकि सांप बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से निकल गया था। बचपन में बिल्ले को अपनी मां की गोद में बैठना और रामायण की कहानियां सुनना अच्छा लगता था। उन्हें विशेष रूप से शक्तिशाली वानर योद्धा हनुमान का किरदार पसंद आया। एक दिन जब कथावाचक रामायण गा रहा था, बिल्ले ने पूछा, अब मैं हनुमान को कहां पा सकता हूं? कहानीकार ने बिल्ले का मनोरंजन करने के लिए उससे कहा, आपको हनुमान केले का बगीचा में मिलेंगे। उस रात बिल्ले केले का बगीचा में गया और इंतजार किया। कई रातें बीत गईं, लेकिन हनुमान प्रकट नहीं हुए। बिल्ले को बहुत दुख हो रहा था, इसलिए वह अपनी मां के पास गया और उसे सारी बात बताई। उनकी मां ने उन्हें आश्वासन दिया कि हनुमान शायद भगवान राम के काम में व्यस्त हैं और शायद नहीं आएंगे। भूत प्रेत का भय दिखाकर उसे वश में नहीं किया जा सकता था। वह पहले हर बात की जांच करते थे और उसके बाद ही मानते थे। एक पड़ोसी के घर में चंपा फूल का पेड़ था और बिल्ले अपने साथियों के साथ उस पेड़ पर झूला झूलता था। कभी कभी वह अपने पैर पेड़ों की शाखाओं पर लटका लेता था और बिना कुछ पकड़े अपना सिर नीचे कर लेता था। बिल्ले के जोर से पेड़ की मुलायम शाखाएं टूट सकती थी, लेकिन बिल्ले को डांट फटकार कर नहीं रोका जा सकता था। तो एक दिन उस घर के बूढ़े दादाजी आए और नजरें उठाकर बोले, खबरदार, उस पेड़ पर मत चढ़ना। वहां एक ब्रह्मदैत्य रहता है, वह गर्दन तोड़ देगा। बूढ़ा के जाते ही बिल्ले फिर से पेड़ पर चढ़ गया। जब दूसरे लड़कों ने इनकार की तो बिल्ले ने कहा, अगर कोई कुछ कहता है तो क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए क्या? अगर कोई भूत होता तो उसने बहुत पहले ही हमारी गर्दन तोड़ दी होती।